नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नवमास में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने जो चर्चा की वो हमने की राशि वर्गोत्तम पे, तत्व वर्गोत्तम और भाव वर्गोत्तम। आज हम चर्चा करेंगे पूर्व वर्गोत्तम और सौम्य वर्गोत्तम। पूर्व वर्गोत्तम जो कि हमारे पूर्व राशियाँ हैं, उन राशियों के अंदर अगर कोई ग्रह बैठ के अगर वो वर्गोत्तम हो जाता है, यानी कि राशि चार्ट के अंदर भी वो पूर्व राशि के अंदर है और नवमास राशि के अंदर भी वो पूर्व राशि के अंदर है, तो उसके फल क्या होंगे। तो वो जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारी पूर्व राशियाँ हैं, एक तो हमारी जो है कि मंगल की, एक शनि की और हमारी सूर्य की राशि, ये हमारी पूर्व राशियाँ बोली गई हैं, जिसके अंदर की हमारी मेष, वृश्चिक, मकर, कुंभ और सिंह। एक तो हमारी ये क्रूर राशियां हो गई। इनके अंदर कोई ग्रह अगर बैठा है और वो जो है कि आपके जो है कि नवमास चार्ट के अंदर भी इन्हीं राशियों में चला जाता है, तो उसको जो है कि हम क्रूर राशि बोलते हैं। तो इसको अगर हम समझें, मान लीजिए क्रूर राशि जो है हमारी वो 1, 5, 8, ये मंगल की राशि हो गई, ये सूर्य की और ये शनि की। अगर इन राशियों के अंदर कोई भी ग्रह बैठा है हमारा, चाहे वो सौम्य ग्रह बैठा है या वो एक हमारा क्रूर ग्रह बैठा है, उसके सिग्निफिकेंस को लेंगे हम कि उनके कारतत्व क्या है। वो उसके हिसाब से, जिस भाव में बैठा उसके हिसाब से अपना रिजल्ट देगा। लेकिन रिजल्ट कैसे देगा हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि उसके रिजल्ट्स क्या होंगे और कैसे मिलेंगे आपको। दशा अंतरदशा के अंदर वो एक्टिव होगा, ये भी आप सभी लोगों को पता है। तो उसके रिजल्ट जो होंगे, मान लीजिए कि आपका कोई भी ग्रह इन 1, 2, 3, 4, 5 राशियों के अंदर बैठा हुआ है, तो वो जो है कि आपका जो है कि रिजल्ट जो आपको मिलेंगे वो आपके जो है कि मेहनत करने के बाद, मतलब हार्डशिप के बाद मिलेंगे। यानी कि बहुत मेहनत करने के बाद वर्गोत्तम है, नो डाउट वो अच्छे रिजल्ट देंगे। जो हमने बात 2 एपिसोड्स के अंदर जो चर्चा की है कि उनके रिजल्ट जो है कि बढ़िया मिलेंगे, परंतु जो है कि उनको रिजल्ट जो है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप लोगों को मिलने वाले हैं, ये आप लोग समझ लीजिए। क्योंकि जो कि आपका मान लीजिए कि सूर्य कहीं सी राशि में बैठा हुआ है मुझे, उसके बाद जो है कि सूर्य जो है कि वहाँ पर भी क्रूर राशि में चला गया, तो आप सोचो कि भाई ये तो वर्गोत्तम हो गया तो इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, तो वो तुरंत नहीं मिलने वाले आपको। जैसे ही दशा चालू हुई और आप सोचो कि रिजल्ट मिल जाएंगे। सूर्य की जो दशा है उसके अंदर जो स्टार्टिंग है, उसके अंदर उनसे जो है कि काफ़ी मेहनत आपसे कराई जाएगी, यानी कि सूर्य देव कराएंगे। उसके बाद जो है कि आपके रिजल्ट पॉजिटिव के अंदर मिलेंगे। और जो है कि अगर सौम्य ग्रह हैं आपके, वो भी इन राशियों के अंदर आए हैं, मान लो कि आप सोचो कि बेनिफिट ग्रह हैं या वर्गोत्तम हो गए। जैसे मान लीजिए बुध आ गए, तो बुध जो है कि मान लीजिए यहाँ है, वायु तत्व है और वायु तत्व के अंदर ही है, क्योंकि कुंभ राशि हमारी वायु तत्व की राशि है। और उसी के साथ साथ जो है कि ये जो हमारे जो बुध ग्रह हैं वही वायु तत्व के हैं। तो आप अगर ये सोचो कि भाई वायु तत्व का ग्रह है, वायु तत्व राशि में गया है, नो डाउट बहुत अच्छा फल देगा। परंतु जो है कि वो कुंभ राशि में होने के कारण, वहां पर जो नवमास के अंदर भी कुंभ राशि होने के कारण, जो कि हमारी क्रूर राशि बोली गई है। और इसके अंदर भी मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जो क्रूर राशियां हैं उनके अंदर भी कुछ है कि जैसे क्रूर राशियों के अंदर भी ज्यादा क्रूर कौन सी है। ज्यादा क्रूर वो हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि पुरुष राशियां जो हैं सारी विषम राशि और सम राशियां सारी स्त्री राशि है। तो जो पुरुष राशियां हैं उनको ज्यादा क्रूर माना गया है, यानी डोमिनेटिंग माना गया है, हार्ड वर्किंग माना गया है। और सौम्य राशि को आराम पसंद,
माना गया है। और मतलब कि कोमल दिल वाला दिल जो उनका कोमल होता है, या वो हार्ड से ज़्यादा नहीं मेहनत नहीं कर सकते हैं, इस तरीके का माना गया है। तो इसके अंदर जो आपका जो हमारे जो क्रूर राशियां हैं, अगर इसके अंदर आप जाओ तो 8 नंबर जो है हमारी, ये हमारी स्त्री राशि है, और हमारी जो मकर राशि, ये हमारी स्त्री राशि में आ जाती है। तो जो क्रूर ग्रहों की डेफिनेशन है, यानी कि जो क्रूर राशियों की जो डेफिनेशन है कि यहाँ पर जो भी ग्रह जाएगा वो अपने वो हार्डशिप ज़्यादा रहेगा। तो उसके अंदर जो है कि ये जो 3 राशियां हैं, मेष, सिंह और कुंभ, ये ज़्यादा मेहनत कराने वाली है, ये ज़्यादा परेशानियां देने वाली है, ये ज़्यादा हार्डवर्क कराने वाली है, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसके विपरीत अगर वो आपका जो है कि वृश्चिक में और मकर में है, मान लीजिए बुध मैंने यहाँ बताया आपको कि बहुत दिक्कत देगा, और यहाँ है, एक तो बुध वैसे सौम्य ग्रह हो गया, ऊपर से वो सौम्य राशि के अंदर हो गया, मतलब सौम्य तो नहीं बोलेंगे, शनि की है, क्रूर है, लेकिन जो एक्चुअल क्रूरता है जो मेल की जो है पावर की वो यहाँ पर थोड़ी कम हो जाती है, हार्ड वर्किंग ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारी 10th नंबर राशि है, हमारी कालपुरुष कुंडली की 10वें घर की राशि है, तो हार्ड वर्किंग तो होगा, लेकिन वहाँ पर दूसरे तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ईगोस नहीं टकराएंगी, डोमिनेट नहीं करेगा कोई आपको। तो अगर 10 नंबर के अंदर बुध है, बुध बौद्धिकता का कारक है, हमारी बुद्धि का कारक है, हमारी समझ का कारक है, बिजनेस का कारक है, इन चीज़ों को नो डाउट वो बढ़ाएगा। वो 11 नंबर में होगा तो हार्डशिप ज़्यादा होगी, परेशानियाँ ज़्यादा होंगी, लेकिन वर्गोत्तम होने के कारण रिजल्ट बाद में मिलेंगे। तो और अगर यहाँ पर है वो मकर राशि के अंदर है, तो वो हार्डशिप जो है कि कम हो जाएंगी, लेकिन हार्डशिप रहेंगी, क्योंकि वो मकर राशि भी जो है कि शनि की राशि है, क्रूर राशियों में आती है। लेकिन जो कि कुंभ राशि ज़्यादा क्रूर है, क्योंकि वो मेल भी है। तो इस प्रकार से हम समझेंगे तो ग्रह जो है कि किस प्रकार से रिजल्ट देंगे। वर्गोत्तम है, आप खुश हो जाते हो, लेकिन वर्गोत्तम के अंदर आपको ये चेक करना जरूरी है कि वो किस राशि के अंदर वर्गोत्तम हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इससे आपको जानकारी मिल सकती है कि हमें रिजल्ट किस तरीके से, कितनी परेशानी से या आसानी से मिलने वाले हैं। रिजल्ट अच्छे मिलेंगे वर्गोत्तम ग्रह से। इसके जो उलट है, अब आपको आती है भाई दूसरी राशियाँ आ जाती हैं हमारी, जैसे हमारी जो सौम्य राशियाँ हैं, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 6, 7, 9 और 12। ये जो है कि हमारी जो सौम्य ग्रह हैं, शुक्र की राशि हैं, बुध की राशि हैं, चंद्रमा की है, गुरु जी की है, तो ये राशियां सौम्य राशियां कहलाती हैं, क्योंकि इनके जो स्वामी हैं वो सौम्य हैं। तो इस प्रकार से सौम्य राशि होगी। अब इनके अंदर कोई ग्रह जब जाता है, और वो 9 मास में भी इसके अंदर जाता है इन्हीं राशियों में, तो वो शुरुआत से ही बहुत अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं, यानी कि महादशा चालू हुई और रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये बहुत आसान सी टेक्निक है, लेकिन इसको देखे जरूर। अब उसमें भी अब वही आ गया बात जो मैंने यहाँ बोला। अब मान लीजिए सौम्य राशि है, अब सौम्य राशि में कुछ ज़्यादा ही सौम्य हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं, कुछ थोड़ी हार्ड लाती हैं। जैसे सौम्य राशि में 2 नंबर राशि वृषभ राशि, कन्या राशि, कर्क और मीन, ये सारी स्त्री राशियां हैं। तो एक तो वो सौम्य राशियां हो गई, ऊपर से वो स्त्री राशियां हो गई, बहुत ज़्यादा सौम्य हो गई। तो जो इनमें जो प्लैनेट जाके जो है कि वर्गोत्तम होगा, वो बहुत स्टार्टिंग से रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। उसके अलावा अगर आपकी तुला में, मिथुन में या धनु में है, तो यहाँ पर आपको जैसी परेशानियां क्रूर राशियों में वैसी तो नहीं आएंगी, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको स्टार्टिंग में आएंगी, क्योंकि ये मेल राशि है, पुरुष राशि बोला गया है आपको। तो यहाँ पर मेहनत थोड़ी बहुत होगी। तुला में बिजनेस है, वहाँ थोड़ी मेहनत होती है, दिमाग की मेहनत होती है, क्योंकि ये हमारा जो है कि बौद्धिक क्षमता की जो राशि है 3, 7, 11 उसमें से आती है। मिथुन राशि है, वायु तत्व राशि है, बौद्धिकता के लिए राशि बोली जाएगी, ये 3, 7, 11 में से ही। तो यहाँ पर मेंटली थोड़ा सा आपको हार्डनेस जो है वो
दिखानी पड़ेगी या हार्डनेस बौद्धिक क्षमता ज़्यादा लगानी पड़ेगी, दिमागी कसरत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि वहाँ पर हो रही थी क्रूर राशियों में, पर होगी। बल्कि वृषभ, कन्या, कर्क और मीन में आपको बहुत आसानी से रिजल्ट मिलने वाला है। अब साथ ही साथ अगर इन्हीं राशियों में, सौम्य राशियों में क्रूर ग्रह हैं तो आसानी से रिजल्ट तो देंगे, जैसे सूर्य है, लेकिन जो सूर्य है वो पाप क्रूर ग्रह माना गया है। अब बात यह आ जाती है कि अगर आपके चार्ट के अंदर वो जहां बैठे हैं वहां के भी अच्छे रिजल्ट देंगे, तो मैं ये बोलूँगा कि क्रूर ग्रह जो हैं जहां बैठे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका चार्ट है और जो कि सूर्य है यहां बैठे हैं, सौम्य राशि, और वो जो सूर्य जो कि इस हाउस को रूल कर रहे हैं, तो वो जो वर्गोत्तम होने के बाद में आपको जो है कि 5वें घर के रिजल्ट तो आपको भरपूर मिलने वाले हैं, बढ़िया मिलने वाले हैं, इनकी दशा में बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। थोड़े हार्ड की है क्योंकि ये मेल साइन है 7 नंबर, बिजनेस में थोड़ा माइंड के जो ज़्यादा वो होगी, लेकिन ये 7th हाउस में जो बैठे हैं, तो ये जो क्रूर ग्रह है ये अपना जो 7th हाउस के अंदर बैठे हैं, जो अपनी पापी जो इनकी प्रवृत्ति है या क्रूरता जो इनकी प्रवृत्ति है, ये रिलेशनशिप के घर में बैठे हो तो वहां पर अपना जो प्रभाव नेगेटिव ही देने वाले हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये नहीं है कि वो आपका वर्गोत्तम हो गया, 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है सूर्य तो वो सही हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि सूर्य जो है कि पाप क्रूर ग्रह है तो वो अपना क्रूरता तो दिखाएगा। इसी प्रकार जरूरी नहीं है 7 नंबर में आप सोचो कि नीच का है, यहाँ पर 2 नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर शुक्र की दूसरी राशि भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट आपको नेगेटिव ही मिलेगा रिलेशनशिप के लिए। बाकी आपका जो 5th हाउस है उसके रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से सूर्य की जगह मंगल को ले लेते हैं। अब मंगल है जो है कि मंगल मान लीजिए किसी भी राशि में बैठे हैं, यहां पर सौम्य राशि के अंदर, सौम्य राशि हुआ आपका, चलो मंगल को यहां बैठा देते हैं, मंगल यहां बैठे हैं, अब ये सौम्य राशि है और शुक्र की राशि है। अब मंगल जो शुक्र को शम मानते हैं तो शत्रु तो वह है, तो यहां पर वो यहां बैठने पर जो आम जो आपके रिजल्ट होंगे वो ये होंगे कि जो है कि आपको जो है कि कहते हैं क्या कहते हैं अपना 5th हाउस को देखेंगे तो आपके पढ़ाई के अंदर आपके पूर्व पुण्य आपका जो है कि एजुकेशन के अंदर आपकी मदद करने वाले हैं। इनहेरिटेंस के 8th हाउस को देखेंगे, यानी कि आपको इनहेरिटेंस मिलने वाला है, अन मनी मिलने वाला है। 9th हाउस को भी वहां से देखेंगे तो वहां पर जो है कि आपको लक भी साथ देने वाला है, और जो है कि मंगल 2nd हाउस में बैठे हैं, सेविंग्स आपकी होंगी यहाँ, लेकिन जो है कि लिविंग थिंग्स के लिए खराब है मंगल। ये नॉर्मल प्रेडिक्शन होगी आपकी 2nd हाउस मंगल। उसके बाद आइए वर्गोत्तम हो गया शुभ ग्रह की राशि में, इधर भी शुभ ग्रह की राशि में वर्गोत्तम हो गया, तो ये जो जहां बैठे हैं वहां के रिजल्ट तो जो इसने देने ही है, जो लिविंग थिंग के बारे में ये खराब है तो खराब है, वर्गोत्तम होने के बाद भी खराब है, परंतु ये बढ़िया कहां कहां के लिए रिजल्ट देगा, ये 8th हाउस के रिजल्ट बढ़िया देगा और 1st हाउस हमारा स्टेटस का है, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी का है, हमारे शरीर का है, और 8th हाउस हमारे जो अन मनी है उसका है। और 8th हाउस का एक और बात मेरे दिमाग में है कि कुछ लोगों के सवाल ये भी हो सकते हैं कि अगर 8th हाउस का या 6th हाउस का या 12th हाउस का लॉर्ड अगर वर्गोत्तम हो जाए यानी शक्तिशाली हो जाए तो उसके रिजल्ट क्या आएंगे, तो ऑब्वियसली है कि जो 6th 8th और 12th के ही रिजल्ट देगा, उनको में बढ़ोतरी करेगा कार तत्व में, उसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। नेगेटिव मीन्स 6th हाउस हमारे कर्जे का भी है, हमारी डेली रूटीन कार्यों का है, सर्विस का है, बीमारियों का भी है, झगड़ों का भी है, सबको वो बढ़ाएगा।
तो उनको ये नहीं कि नेगेटिव है, लेकिन जो लोग जो है कि लॉ की फील्ड में हैं, डॉक्टर की फील्ड में हैं, जिनका कार्य ही यही है, या बैंक के अंदर है, लोन वगैरह देने का काम है, ये पॉलिस, और इसी तरीके से 8th हाउस का लॉर्ड है वो वर्गोत्तम है, तो उसके अंदर जो है कि आपको जैसे बीमा करने का काम है, मेडिक्लेम देने का काम है, या जो है कि डॉक्टर से सर्जन हैं, आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, हीलर हैं किसी प्रकार के, या रिसर्च वर्क में। हीलर तो नहीं बोलूँगा, हीलिंग छठे भाव से आ जाएगी, लेकिन जो हमारे जो रिसर्च वर्क है या डिटेक्टिव सर्विसेज हैं, सीक्रेट सर्विसेज, उनके अंदर कोई है तो उनके लिए ये वाला जो घर है 8th हाउस का जो लॉर्ड वर्गोत्तम है, उनके लिए बढ़िया है। इसीलिए इसी तरीके से 8th हाउस है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, वो फॉरेन लैंड में सेटल होने के लिए बढ़िया है वर्गोत्तम है, वहां से बिजनेस करने के लिए बढ़िया अगर वो बेहतर है तो ये नहीं कि नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव भी नो डाउट, जो इनके नेगेटिव का तत्व है वो तो आएंगे, उनकी भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन पॉजिटिव जो उस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वो उनके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं। तो आज हम जो क्लियर है कि हमारा जो कि सौम्य राशियों के अंदर जो ग्रह गया है, अगर वो सौम्य राशि के अंदर गया और सौम्य ही ग्रह है, जैसे कि मान लो तो मैंने दूसरे यहां पर मंगल है, मान लीजिए यहां पर शुक्र है, और शुक्र जो है कि यहाँ पर अपनी राशि का है और यहाँ पर भी जो है कि वो शुक्र अपनी राशि का होगा जब वर्गोत्तम होगा तो ये जो है कि मंगल से ज्यादा इफेक्टिव शुक्र रहेगा, क्योंकि शुक्र एक तो सौम्य ग्रह है और सौम्य राशि के अंदर है, इसके अंदर बिल्कुल हार्डशिप नहीं रहेगी, ये तुरंत अपना रिजल्ट देना शुरू करेगा और आपको शुरुआत से ही बढ़िया रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आपका बुध, शुक्र, गुरु, चंद्र वर्गोत्तम है और सौम्य राशियों के अंदर है, और सौम्य राशियों के अंदर भी 2, 6, 4 और 12 के अंदर है, यानी स्त्री राशियों के अंदर है, तो वो आपको एक्सीलेंट रिजल्ट देने वाला है। अगर उसके अलावा सौम्य राशि में है, यानी कि तो बाकी राशियों में भी हो सकता है, तुला में, मिथुन में, धनु में, तो वो उस वाले से मीन, कर्क और जो वृश्चिक राशि वाले से थोड़ा कम आपको फायदा देगा। उसके अलावा अगर वो इन राशियों में चला गया, वृश्चिक में और मकर में, ये स्त्री राशियां हैं, परंतु जो कि हमारी क्रूर राशियां बोली गई हैं, तो यहां उससे कम रिजल्ट आएगा। इसी के साथ अगर मेष, सिंह और कुंभ में है और शुक्र ही है, शुभ है, परंतु जो है कि वहां पर थोड़ा और नीचे लेवल पे आकर आपको जो कि फल मिलने वाले, इस तरीके से आप उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे कैटेगरी बना सकते हैं, जिससे कि आपको फल देने के जब देखोगे आप अपना लगन चार्ट से और नौमा चार्ट को मिला के, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी किस लेवल तक जो है कि इनको जो है कि अच्छे और बुरे फल मिलने वाले हैं, या किस लेवल तक ये बंदा, जैसे मान लीजिए किसके धन भाव का स्वामी है या लाभ भाव का स्वामी, तो किस लेवल तक ये धन कमा सकता है, वो लेवल डिसाइड करेगा कि कौन सी राशि में है, सौम्य राशि में है, क्रूर राशि में, स्त्री राशि में है, या जो है कि पुरुष राशि। और साथ ही साथ धन भाव का स्वामी है, सौम्य है, यहाँ तो खैर कालपुर कुंडली तो सौम्य होता है, किसी के यहाँ क्रूर ग्रह हो सकता है, वो थोड़ा हार्डशिप के साथ। ऐसे ही 11th हाउस का है तो भी थोड़े हार्डशिप के बाद लाभ मिलेंगे उनको, अगर वो क्रूर वजह से शनि है, तो यहाँ सौम्य भी हो सकता है, किसी की सौम्य राशि हो सकती है, तो सौम्य होगा तो सौम्य ग्रह हो गया, सौम्य राशि होगी तो उसका स्वामी जब क्रूर में जाएगा थोड़ी हार्डशिप होगी, और तो सौम्य राशि में जाएगा तो बहुत आसानी से आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। उसमें भी हमारी 4 कैटेगरी तो बनी गई। एक बहुत ज्यादा सौम्य राशि जो कि हमारी तुला, मिथुन और जो कि तुरी, बहुत ज्यादा सौम्य में आएंगे हमारी वृषभ, कन्या, कर्क और मीन, ये ज्यादा है सौम्य, या बोल सकते हैं इनको अति सौम्य। फिर आगे सौम्य जो बाकी बची हैं 7, 3 और 9, यानी कि फर्स्ट रैंकिंग हो गई या सेकंड रैंकिंग हो गई जो रिजल्ट के लिए। थर्ड रैंकिंग में आ गए हमारी की
क्रूर और स्त्री राशि। क्रूर और स्त्री है साथ में 8 और 10। थर्ड नंबर में ये रिजल्ट होंगे, कम मात्रा में होते चले जाएंगे। इसके बाद आगे हमारी मेनली क्रूर। क्रूर राशि और मेल पुरुष, मतलब क्रूर राशि में पुरुष राशि। इसके अंदर हमारी जो है कि 1, 5 और 11। एक तो 4 कैटेगरी तो यही बन गई। अब इसके अंदर जो है कि अगर सौम्य में सौम्य है, यानी कि सौम्य ग्रह हैं, तो दी बेस्ट हो गया, ये एक्सीलेंट हो गया। अगर सौम्य में यहां पर भी सौम्य ग्रह है तो वेरी गुड हो गया। अब क्रूर है लेकिन स्त्री है, इसके अंदर सौम्य ग्रह है, तो ये फिर इससे ये 5वां 6वां या 7वां, मतलब इस तरीके से आप इनको डेफिनेशन कर सकते हैं। जैसे पहला बहुत अच्छा है ये सौम्य ग्रह, और इसके अंदर सौम्य ही ग्रह तो और ज्यादा अच्छा है, उसको और बढ़ा चढ़ा सकते हो। इसी तरीके से सौम्य है और यहाँ पर भी सौम्य है तो भी वो अच्छा है, यानी अच्छे से ज्यादा है। यहाँ क्रूर राशि के अंदर सौम्य ग्रह है, थोड़ा कम आ गया है इन दोनों से। इस तरीके से आप कैटेगरी बनाते हुए चल सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसके अंदर कितना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन मेरी पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी और आपके ज्ञान में वृद्धि भी हुई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो नए दर्शक हैं, और जो पुराने दर्शक हैं लाइक करने के लिए और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका आभार। और इसी के साथ ही आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।